नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में हम श्री कृष्ण के द्वारका गमन जाना इस बात का श्रवण करेंगे। आइए बड़े आनंद से उसका श्रवण करें। शौनक जी ने पूछा, शौनक उवाच हत्वा स्वरेक्तस्पृद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठ सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजने कथं प्रवृत्त किमकारषीत् ततः। धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिहृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। निशम्य भीष्मोक्तपदाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशासगामीन्द्र इवाजिताश्रय परिद्युपान्ता मनुजानुवर्तितः। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कामं ववर्ष परजन्य सर्व काम दुघामही शिशिचूष्म प्रधान गावे पैसो दस्वधिर्मुदा। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नद्यः समुद्रा गिरय सवनस्पति विरुधे फलन्त्योषधय सर्वा काममन्मृतु तस्य वै। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। नाधयो व्याधय क्लेशा देवभूतात्महितवः अजात सत्राव भवन जंतूनां राज्य करहिजे। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। उषित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयान हरि सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रिय काम्यया। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे।
आमन्त्रिताभ्यनुज्ञात परिस्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहरथं केश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया जो समान उम्र वाले थे, और कुछ जो छोटे थे उन्होंने उनको प्रणाम किया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः नैसे हिरे विमुह्यन्तो विरहं सारंगधन्वनः। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सारंगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सकी। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुधै कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तिधय पार्था सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्श संलाप शयनासन भोजनै। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुस्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। सर्वे ते निमिषे रक्षै तमनुद्रुत चेतसै वीक्षन्ते स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र है। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। न्यरुंधन उद्गल वाष्प मोदकंठ्या देवकी सुते निर्यात्यकारान्नो भद्रम इति स्याद बांधव स्त्रिय। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। मृदंग शंख भैर्यस्य वीणा पणव गोमुखा धुंधुरिया नग घंटाद्या नेदुर्दुंदवयस्तथा। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुबियां आदि बाजे बजने लगे। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्योदिक्षया बभ्रशु कुसुमै कृष्णं प्रेम प्रीडास्मिते क्षणा। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्काने से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। सीतात्पत्रम जग्राह मुक्तादाम विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेश प्रिय प्रियतमस्य है। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया।
उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणे कुसुमे रेजे मधुपति पथि। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चंवर ढुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। अश्रूयन्ताशिष सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। अन्योन्यमासित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। हस्तिनापुर की कुलीन रमणिया, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। सवै किलायं पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलतात्मन् निशिसूक्त शक्तिषु। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महतत्वादि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। स एव भूयो निज वीर्य चोदिता स्वजीव माया प्रकृतिं शिशिक्षितम् अनाम रूपात्मनिरूप नामनी विधि समानो नुससार शास्त्र के। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। सवा अयम यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरीश्वने पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सवा अयम सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। जो एक अद्वितीय ईश्वर है
और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। यदा यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुल महो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम् यदेश पुंसां वृषभश्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। अहो यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। यह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। अहो बतस्वर्य सस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवे पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। नूनम व्रतस्नान हुतादिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुर्ब्रज स्त्रियसं मुमुहुर्यदाशया। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्य प्रमुखान् हि शुष्णिम् प्रद्युम्न सांबावसुतादयो परा याश्चारिता भूमवदे सहस्रश। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके, जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियों और भौमासुरों को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी स्वतंत्रता और पतिव्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। एता परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम निरस्त्र शौचम बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर् न जाप्यपेत्या ऋतिभिरिधि स्पृशन्। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे।
इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। एवं विधा वदन्तीनां स गिरपुरयापिता निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरि। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गई। अजात शत्रु प्रतनाम गोपिथाय मधुद्विषय परिभ्य संगीत स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। अथ दुरागतान शौरी पौरवान विहरातुरान सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान प्रायात स्वनगरीं प्रिय। सुदृढ़ प्रेम के कारण पूर्ववंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। कुरुजांगल पंचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ। शौनक जी, वे कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करते हुए सोबीर और आभीर देश के पश्चिम आवर्त देश में पहुंचे। मरुधन्वमतिक्रम्य सोबीराभीरयो परान आनर्तान भार्गवो पागान श्रांताबाहो मना विभू। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थके से गए थे। तत्र तत्र तत्रति हरि प्रत्यद्यतार्हण सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गाम गतस्तदा। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो द्वारका गमन है उसका वर्णन हम लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। आप सबका कल्याण हो, इसी मंगल आशा के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।